उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो गई है। पहले दिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखा वार पलटवार देखने को मिला और उधर सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी देखने को मिला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष अच्छे कामों का विरोध करता रहा है। सीएम योगी ने पूछा कि सदन में भोजपुरी अवधि का विरोध क्यों। सीएम ने पलटवार करते हुए कहा, ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं, ये अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। सम्मान मिलना चाहिए, इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कह देंगे उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के और देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी। और वहीं सदन में विपक्ष का आज हंगामा देखने को मिला। सदन में भाषा को लेकर सियासी तकरार देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी की ओर से उर्दू भाषा की वकालत करने पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। आखिर विपक्ष की तरफ से क्या बयान दिया गया है, आपको सुनवाते हैं। भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूं। कोई थोपने नहीं जा रहे हैं। उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर लें। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूं। कोई थोपने नहीं जा रहे हैं। उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं। और यूपी विधानसभा का बजट सत्र का आज हंगामेदार आगाज हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई है। अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विधानसभा में अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे भी लगाए। हालांकि सत्र की शुरुआत से पहले ही विपक्ष के तेवर देखने को मिले थे। विपक्ष पहले ही अपनी मंशा जग जाहिर कर चुका था। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने राज्यपाल के अभिभाषण पर क्या कहा है, सुनिए। माननीय राज्यपाल का भाषण था, समाजवादी पार्टी ने उनके भाषण में जो पढ़ा जा रहा था उसको विरोध किया, क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे और मांग हो रही थी कि जो कुंभ में भगदड़ में जो मौतें हुई हैं उसका सही आंकड़ा भी इसमें आना चाहिए भाषण में, लेकिन ये भाषण में आया नहीं था और सारी बातें थी जिस पर भाषण में कोई कुछ कहा नहीं गया था, इसलिए समाजवादी पार्टी उसको विरोध कर। वैसे भी राज्यपाल साहब आधे भी भाषण छोड़ के चली गई। हमको लगता है उनसे गलत बयानी कराना चाहते थे, वो दुखी थी कुंभ की घटनाओं से, इसलिए उन्होंने पूरा इनका भाषण पढ़ा ही नहीं।
सर बजट जो लाने जा रही है सर? बजट तो आएगा तो उस पर बात की जाएगी। अभी बजट के बारे में कुछ बात करना, बजट की सीक्रेसी को आउट करना है जो कानून अवैध है। और सदन में आज विपक्ष ने हंगामा किया। सोशल मीडिया ने एसपी विधायकों के हंगामे को सड़क छाप संस्कृति बताया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहा है। सदन में आज विपक्ष का हंगामा, एसपी विधायकों के हंगामे को सड़क छाप संस्कृति बताया गया है सोशल मीडिया पर, और ये पोस्ट भी वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठा बताया। शिवपाल यादव के मुताबिक ये सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। तो राज्यपाल महोदय ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं, और जो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की मांग थी जो झूठा भाषण न पढ़ा जाए, तो उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के विधायकों की बात को माना कि झूठा भाषण है, तो इसलिए नहीं पढ़ा और वो फिर बीच में चली गई। और विपक्ष के सदन में हंगामा करने और अभिभाषण को झूठा बताने पर बीजेपी ने मोर्चा संभाला। बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया। देखिए, विपक्ष का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से अभिभाषण से प्रदेश के अंदर जो सरकार काम कर रही है उसकी जानकारी दी जाती है, और समाजवादी पार्टी का आचरण सदा ऐसा ही रहा है कि वो महामहिम राज्यपाल जी का आदर करने की जगह, स्वागत करने की जगह, सम्मान करने की जगह हल्ला बोलने की उनकी आदत है। इसकी सजा जनता उनको देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया कि वो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल कम और अराजकता फैलाने वाला दल ज्यादा है। पहला दिन है, परसों बजट आएगा उत्तर प्रदेश का, एक कल्याणकारी बजट है, बड़ा बजट होगा। मैं तो यही कहूंगा कि विपक्ष को सकारात्मक सोच के साथ सदन में बैठना चाहिए, जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से तैयार है, हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं आम जनता के विकास के लिए, उस पे विपक्ष को सरकार का समर्थन करना चाहिए। जबरदस्ती का एक मुद्दा बना के विपक्ष कार्रवाइयों को बाधित कर रहा है। लगातार 7 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई मुद्दा लेकर वो सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं, हंगामा करते हैं, वेल पे बैठकर कार्रवाई नहीं चलने देते हैं। आज भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी के एमएलए का जो व्यवहार है, मुझे नहीं लगता कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को वो ठीक से सुनने देंगे। आज भी वही रवैया अपनाएंगे जो हर वर्ष होता है। ये बहुत ही नकारात्मक राजनीति का संकेत है। ये ऐतिहासिक बजट हो रहा है। उत्तर प्रदेश 2025 का ये बजट, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट आएगा, और ये $1 ट्रिलियन को उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी बनाने में सार्थक होने वाला बजट है। ये आम आदमी के लिए बजट है, नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट है। मुख्यमंत्री जी ने समाज के हर वर्गों की चिंता करने वाला बजट लाएंगे। और आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। अभिभाषण में मौनी अमावस्या में हुए हादसे का शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। आप सब लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यंत दुखी। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु भी हुई। समय काल प्रवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं व्यक्त करती हूँ। और विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि विपक्ष के पास चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। उपचुनाव में भी विपक्ष को जनता ने नकार दिया। लेकिन विपक्ष का केवल और केवल उद्देश्य हंगामा खड़ा करना है। उनको यहाँ पर व्यवस्था में बदलाव लाना या व्यवस्था को सही करना और दुरुस्त करना कोई उद्देश्य नहीं है। आज विपक्ष मुद्दा विहीन है।
और 20 तारीख को बजट आने वाला है, लिहाजा बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा, बजट और महाकुंभ हादसे को लेकर बयान आए हैं। आप उन बयानों को सुनिए। बड़ा बजट पेश होगा, बड़ा सत्र है, क्या तैयारी है? कल आप लोगों ने सर्वदलीय बैठक की। मैंने सभी से अपेक्षा करी है कि ये बजट सत्र है। बजट सत्र एक पूरे वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। आगे क्या योजनाएं होनी चाहिए, सरकार किस प्रकार से विकास काम करेगी, कौन से मद में क्या पैसा खर्चा होगा, बजट के ऊपर सब लोग बोले। और मैंने इस बात का आश्वासन दिया है और सबको आश्वस्त किया है कि सबको बोलने का पूरा अवसर दिया जाएगा, अपनी बात कहें। सबका अपना अपना एजेंडा है, अपनी अपनी नीतियां हैं, लेकिन लक्ष्य सबका है कि जनता के हित का। तो जनता के हित में जो भी बात कर सकते हैं करें। सर, समाजवादी पार्टी लगातार प्रदर्शन करने लगा है, अभी से शुरुआत कर दी है। देखिए, शोक संवेदना जिस समय दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हुई, अगर किसी भी एक भी व्यक्ति हताहत होता है तो हम सब लोगों के लिए कष्ट की बात है। तो जिस दिन वो घटना हुई थी उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शोक संवेदना की। तो कैसे कोई पॉलिटिकल शोक संवेदना चाहिए कि असली शोक संवेदना चाहिए? वो तो हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, इस देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी कहा, सबने शोक किया उनके लिए। उनके लिए कौन व्यक्ति है हो सकता है जिसके मन में दुख ना हो? प्रदर्शन करने लगा है अभी से। अब विपक्ष का अपना एजेंडा है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो करें, मैं उसको रोक नहीं सकता। सरकार पूरी तरह से तैयार है विपक्ष की हर बात का जवाब देने के लिए। वैसे विपक्ष के लोगों ने ये आश्वस्त किया है कि हम सदन चलाने में सहयोग करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अपनी बात रखेंगे, अपना विचार रखेंगे, सुझाव देंगे, आलोचना करेंगे। ये हम उम्मीद करते हैं कि वो जो कुछ कहा है उन्होंने दलीय नेताओं की बैठक में, कार्य मंत्रणा समिति में, उसका वो पालन करेंगे। और हम चाहते हैं कि सदन चले, क्योंकि सदन में कोई भी समस्या हंगामे से तय नहीं होती। चर्चा, परिचर्चा, जो संवाद, उसी से तय होती है। इसलिए देखिए, कुंभ में जितनी बढ़िया व्यवस्था सरकार ने की और एक पूरे मनोयोग से की, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगातार मॉनिटरिंग भी करते रहे और हर चीज का उन्होंने संज्ञान स्वयं लिया है। जो विषय आप पूछ रहे हो उस पर तो एक न्यायिक आयोग गठित है, उस पर तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये अपने आप में काफी है। इस बार के बजट सत्र में खास बात अब देखेंगे, ये 2017 से लगातार बजट का आकार बढ़ रहा है। प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का तेजी के साथ प्रगति की ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। विभिन्न विभागों के मांगों के साथ बजट पर कल 20 तारीख को प्रस्तुतिकरण के बाद चर्चा भी होगी और लगातार उत्तर प्रदेश का चतुर्मुखी विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, औद्योगिकीकरण हो, लाइन ऑर्डर बेहतर से बेहतर बने। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश को राष्ट्र का नंबर 1 राज्य में स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम विधानमंडल दल के दोनों सदनों के सदस्यों से अनुरोध करते हैं तक का सबसे बड़ा बजट होगा। जिस तरह केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया, किसान, नौजवान, बेरोजगार, हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट था, उसी तरह प्रदेश का भी बजट खुशहाली का बजट होगा। हर तबके को खुशहाली मिलेगी और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा और प्रदेश विकास के लिए और तेजी से प्रगति करेगा। विपक्ष का काम ही विरोध करना है और सरकार का काम है विकास का काम करना। तो वो विरोध कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, उनसे विरोध से हम लोगों से क्या मतलब है।